नमस्कार प्यारे साथियों। कल हमारी पंचायती राज की क्लास नहीं हो पाई। कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाने के कारण कल क्लास नहीं थी। आज से हमारी पुनः वही रेगुलर क्लास रहेगी सैटरडे तक, यानी मंडे से सैटरडे तक शाम 6:15 पर या शाम 6:15 बजे रोज आपकी पंचायती राज की क्लासेस रहेगी। तो प्यारे साथियों, हमने इसके पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि हमने इसके पहले क्या देखा था। इसके पहले पंचायती राज में हमने बात की थी ई पंचायत के बारे में, जाना था कि आखिर ये डिजिटल पंचायत है क्या, इसे लाने के पीछे क्या क्या कारण है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके कार्यों के बारे में कि ये जो ई पंचायत है इसके कार्य क्या हैं और ई पंचायत के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रारंभ की गई है उनके बारे में समझेंगे। हमने देखा था कि एमएमपी का मतलब होता है मिशन मोड परियोजना, जिसके द्वारा ई पंचायत को लाया गया। एक परियोजना क्रियान्वित की गई, एक परियोजना चलाई गई, जिसके द्वारा क्या हुआ, इस डिजिटल पंचायत को शुरू किया गया। इसे शुरू करने के पीछे कारण क्या थे वो हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो हम केवल इसके कार्यों की बात करेंगे कि ये कौन कौन से कार्य करेगी। अच्छा, इसका कुछ फायदा होगा तभी तो इसे लाया गया, वरना पंचायत तो कार्य कर रही थी, लेकिन उसे डिजिटल बनाने के पीछे क्या कारण रहा, तो इन कार्यों में हम अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरा, इसके द्वारा क्या सुविधाएं दी जाती है उसको हम देखेंगे। प्यारे साथियों, जब हम कार्य की बात करते हैं, यानी मिशन मोड परियोजना की बात करें या ई पंचायत की बात करें, देखिए प्रश्न क्या बन सकता है। प्रश्न ये बनेगा, मान लीजिए कि ई पंचायत के कौन से कार्य हैं, तो आप यहां पर लगा सकते हैं कि ये इसके कार्य है। लेकिन उसने कह दिया कि मिशन मोड परियोजना के कौन कौन से कार्य हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ध्यान लगाकर चीज़ों को सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि हम लिखते कम हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों को लिखा जाए। हर चीज़ों को लिखेंगे तो आप एक नई बुक बना लेंगे जो आपके काम की नहीं है, आप उसे याद भी नहीं रख सकते। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, छोटा सा वीडियो रहता है, कंसंट्रेशन के साथ बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। कई चीजें आपकी ऐसी रहेगी जो आप सुनकर ही वहां पर क्वेश्चन में सही आंसर ढूंढ लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर ई पंचायत के कार्य आए या एमएमपी के कार्य आए, यानी मिशन मोड परियोजना के कार्य आए, तो दोनों का मतलब एक ही है। यहां पर ई पंचायत या एमएमपी के कार्य में पहला कार्य क्या है कि व्यापार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करने के लिए आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, आपको चाहिए कोई प्रमाण पत्र। अब देखिए, दो तरीके हो सकते हैं कि आप मान लीजिए, एक तो आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं और शुरू करने के लिए पता लग रहा है कि पहले कहीं पर गए पंचायत में, वहां पर बहुत एक लंबी अवधि हो गई, वहां पर आप परेशान हो गए, इस डॉक्यूमेंट को दिया उसको दिया, बहुत सारी चीजें हुई। तो पता लग रहा है बेचारा एक तो व्यापार स्टार्ट करने में परेशान था क्योंकि उसे कई चीजें एकत्रित करनी थी, कोई भी व्यापार शुरू करना था, तो फिर उसकी समस्या पहले से दिमाग पर एक तनाव था कि कैसे इसको मैनेज करना है। ऊपर से एक प्रमाण पत्र भी आपको लेना है ताकि व्यापार सही ढंग से चल सके, एक थोड़ा सा वैध हो सके। तो यहां पर अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो पहले जो एक अवधि थी कि वहां पर जाइएगा, डॉक्यूमेंट चेक कराना है, बहुत सारी चीजें होती थी। अब क्या हुआ ई पंचायत के आने से कि ये जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, अनापत्ति और आपत्ति का सीधा सा मतलब अगर आपको समझना है, आपत्ति का मतलब होता है अवरोध, यानी जैसे अपन कहते हैं ना कि आप कोई कार्य कर रहे थे और वहां पर आपत्ति लगा दी गई, यानी उस कार्य को रोक दिया गया। अनापत्ति का मतलब क्या है कि उस कार्य को पुनः शुरू किया गया। तो इतना से इसका मतलब समझना है, यानी ऐसा प्रमाण पत्र जारी करना जिसके द्वारा आप उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सके, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दुविधा नहीं आएगी। तो ई पंचायत के माध्यम से क्या हुआ, डिजिटल होने से क्या हुआ कि चीजें बहुत जल्दी काम करने लगी। आप हो सकता था इस व्यापार को शुरू करने में पहले मान लीजिए 2 महीने लगा रहे थे, यही कार्य अब 2 महीने में होने की अपेक्षा 2 दिन में होने लगा। हमारे समय की बचत हुई और न केवल हमारे समय की बल्कि पंचायत के समय की भी बचत हुई, ताकि पंचायत भी नए कार्यों में अपना समय लगा सके। जैसे एक बात समझिए, समझने के लिए, आज से कुछ समय पहले जब मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आए, ऑनलाइन चीजें नहीं हुई थी, तो उस समय क्या होता था कि अगर आपको आपकी जो मार्कशीट है, आपके जो प्रमाण पत्र हैं,
उन्हें आपको भौतिक रूप से रखना पड़ता था। भौतिक रूप का मतलब यह है कि जो प्रमाण पत्र है, जो ओरिजिनल मार्कशीट है या उसकी जो फोटोकॉपी है, हमेशा आपको साथ में रखना पड़ता था। मोबाइल के आने से क्या हुआ, आप चाहे कहीं पर भी हो, देश दुनिया के किसी भी शहर में हो, फायदा ये हुआ कि आपने मोबाइल में उन्हें सेव कर लिया। अब आपको 10th की मार्कशीट चाहिए, आपने फटाफट वहां पर प्रिंट दिया और उसे निकाल लिया। आपके पास मार्कशीट भी नहीं थी तो किसी के द्वारा आपने मेल करवा लिया, आपने व्हाट्सएप करवा लिया, किसी के द्वारा फेसबुक पर भिजवा लिया, कुछ भी करवाया, लेकिन आपके पास चीजें बहुत आसान तरीके से हुई। उदाहरण के लिए समझिए कि आप किसी ऐसे शहर से रहने वाले हैं और कहीं आप दूर चले जाते हैं। मान लीजिए उस शहर से आप 500 किलोमीटर दूरी पर है और अचानक आपको पता लग रहा कि यार मुझे तो मार्कशीट चाहिए। अब अगर मोबाइल वाला दौर नहीं है और आपको मार्कशीट चाहिए, आप 500 किलोमीटर दूरी पर है, तो आपको पहले वहां से घर आना होगा। घर आकर आप मार्कशीट ढूंढेंगे, ढूंढकर वहां पर ले जाएंगे, या फिर पहले से ले जाएंगे, या अचानक आपको जरूरत आन पड़ी तो हो सकता है आप नहीं लाए। लेकिन मोबाइल आने से क्या हुआ कि घर पर आप कॉल करेंगे, किसी को कॉल किया, वहां से आपने मेल करवा लिया, वहीं से आपने मेल करवाकर उस चीज को प्राप्त कर लिया, यानी आपका समय बचा, आपकी समस्याएं कम हुई। तो ठीक ऐसा ही क्या हुआ कि ई पंचायत के द्वारा व्यापार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना इसके अंतर्गत एक कार्य आता है। दूसरा है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र। ये वही बात हुई, जैसे यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी हो रहा, ऐसे ही आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र एमएमपी के कार्य है या ई पंचायत के कार्य है। अगला है आवास संबंधी कार्य। कोई योजना है, आवास से संबंधित है, आपको आवास की कोई व्यवस्था की गई, आपको पता नहीं कि यार मेरी जो आवास की व्यवस्था थी वह आवास मेरे हिस्से में आया या नहीं, मुझे पंचायत द्वारा लाभ मिला या नहीं। आप पंचायत के पोर्टल पर पहुंचे और वहां पर आपने सर्च किया, आपके नाम से संबंधित देखा, आपके गांव से संबंधित चीजें देखी और आपको पता लगा कि मेरे नाम से संबंधित या मेरे गांव से संबंधित मेरा नाम इसमें है या नहीं। अगर आप उसके पात्र लाभार्थी थे और आपका नाम नहीं है तो आप इसके खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही कर सकते हैं। आप कह सकते हैं लीगल एक्शन ले सकते हैं, यानी वैध तरीके से एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप पात्र थे और आपको आवास संबंधी चीजें नहीं मिली है तो इसका मतलब क्या है, पहले क्या था, आप पंचायत में जाएंगे, पता लगाएंगे, एक लंबा समय होता था, एक लंबी अवधि रहती थी। अब क्या है, आपको डिजिटल रूप में ऑनलाइन पर ही पोर्टल पर आपको चीजें मिल जाएगी। तो ये हुआ प्यारे साथियों ई पंचायत के कार्य, जिसमें हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा कि चाहे एमएमपी आए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, या ई पंचायत आए, दोनों के एक ही कार्य है। यहां तक चीजें आपको स्पष्ट हुई। आपके साथ समस्या पता क्या है आपके साथ समस्या यह है कि महाभारत में जिस तरीके से दुर्योधन जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, जब हुआ था ना, अगर आपको ध्यान होगा कि वहां पर युद्ध में साथ देने के लिए बात हुई थी, तो युद्ध में दुर्योधन ने क्या कहा कि अगर आप मुझे सेना देना चाहते हैं तो सेना दे दीजिए। और भगवान कृष्ण की सेना को लेकर दुर्योधन इतना खुश होता है, उसे लगता है कि अब तो मुझे जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता, जबकि उसे यह पता ही नहीं था कि इस पूरी कहानी के मेन हीरो तो भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण है। लेकिन उस बात को वो समझ नहीं पाया। इसी तरीके से आपके साथ चीजें चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो चीजें हैं, आप ये जो समय गंवा रही है, दूसरों के साथ ये जो समय आप व्यतीत कर रहे हैं, आपका ये जो समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, आपको लग रहा है यही मेन चीज है। जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम आ जाएगा, उस समय समझ में आएगा कि यार मेन चीज ये नहीं थी, मेन चीज तो कुछ और ही थी। यानी जब युद्ध लड़ लिया जाता है, युद्ध लड़ने के बाद जब हमें असफलता मिलती है, तब समझ में आता है कि मेन क्या था। तो अभी भी मौका है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, बार बार पढ़ाई कीजिए। एमएमपी के कार्य, ई पंचायत के कार्य के बाद बात करते हैं कि ई पंचायत द्वारा सुविधाएं कौन कौन सी दी जाती है। तो पहली सुविधा क्या है, योजनाओं का ऑनलाइन क्रियान्वयन व देखरेख। ऑनलाइन क्रियान्वयन कैसे होगा? कोई भी योजना है, जैसे समझकर देखिए एक बात आप, कि मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि पहले क्या होता था कि पंचायत के पास पैसे आए, किसी व्यक्ति के पास, है ना, जैसे जो बीमा मिलता था, जो ग्रामीण कृषकों को अगर बीमे की व्यवस्था थी, या कुछ अन्य पैसे जो पंचायत की तरफ से या
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कृषकों को मिलते थे, तो उसमें होता क्या था कि किसान पंचायत के पास जाएगा, पंचायत के पास पैसे आते थे और पंचायत उसे पैसे देती थी। अब व्यवस्था क्या हुई कि डायरेक्ट यहां पर व्यक्ति के खाते में पैसे पहुंचने लगे। तो ये जो मध्यस्थ वाली भूमिका थी ये खत्म हुई, तो इससे पंचायत का समय भी बचा, कृषकों का समय भी बचा, और जो बीच में समस्याएं ज्यादा आती थी इन समस्याओं का भी निपटारा हो सका। तो ये क्या हुआ, ये एक योजना थी जो कृषकों तक पहुंचनी थी, पैसे पहुंचने थे, ये डायरेक्ट रूप से पहुंचने लगे। तो इसका मतलब क्या है कि सुविधाएं कौन सी है कि योजनाओं का ऑनलाइन क्रियान्वयन व देखरेख हो सकता है। अगला है पंचायतों का लेखांकन। पंचायतों के पास जितने भी चीजें हैं जिसके बारे में एक जो लेखा जोखा होता है, जो चीजें हमें लिखकर रखनी होती है, फायदा ये हुआ किसी आप रजिस्टर में लिखिए, किसी चीज में लिखिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब ई पंचायत या डिजिटल पंचायत होने से क्या है, इन लेखाओं का या इन लेखांकनों को आप यहां पर लिख लीजिए, लिखने के बाद उसे सबमिट कर दीजिए ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके और आपका डाटा हमेशा के लिए सेव हो सके। अगला है पंचायत हेतु विशिष्ट कोड। विशिष्ट कोड का मतलब यह होता है कि हर चीज की एक यूनिक पहचान, हर पंचायत का एक अपना अपना विशिष्ट कोड होता है। जैसे आपकी व्हाट्सएप आईडी अलग है, आपकी फेसबुक आईडी अलग है, आपकी इंस्टा आईडी अलग है, ठीक ऐसा ही क्या है इस पंचायत की भी एक विशिष्ट कोड होता है जिसके द्वारा इसे पहचाना जाता है। जैसे आपके घर में आप दो भाई है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, तो राम नाम भी यूनिक है, श्याम नाम भी यूनिक है। सोचकर देखिए अगर दोनों का नाम श्याम है और कोई व्यक्ति पुकारे कि श्याम इधर आना, तो दोनों में से कौन जाएगा? दोनों हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अगर आप अलग अलग नाम रखें कि एक का नाम राम था, एक का श्याम था, किसी ने कहा श्याम इधर आना, तो श्याम जो लड़का है, व्यक्ति है, वह पहुंच जाएगा, राम इधर आना तो वह पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसे विशेष पहचान दे देते हैं, उसे विशिष्ट कोड दे देते हैं, तो परेशानी नहीं होती उसे ढूंढने में। यानी अगर आपको पता है कि मेरी पंचायत का कोड ये है, तो आप उस पंचायत के सभी दस्तावेजों तक पहुंच सकते हैं। अगला है सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, यहां से जो ध्यान रखना है, जो प्रश्न बन सकता है वह ये है कि एमपी व पंजाब इन दोनों राज्यों द्वारा ई पंचायत समाज का गठन किया गया। और ये फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है कि वे कौन से राज्य हैं जिसके द्वारा ई पंचायत समाज का गठन किया गया। तो ध्यान रखना है एमपी यानी हमारा मध्य प्रदेश और दूसरा है पंजाब, इनके द्वारा ई पंचायत समाज का गठन किया गया। तो प्यारे साथियों, ई पंचायत से संबंधित मैंने कहा था 2 वीडियो रहेंगे, पुराना एक था और आज का एक है, दोनों समाप्त हो चुके हैं। ई पंचायत हमारा कंप्लीट हुआ। अब हो सकता है कि अधिकतम 4 या 5 वीडियो बने जिसके द्वारा भारत में कैसे पंचायती राज का संवैधानिक विकास हुआ, ये जो चैप्टर है ये हमारा समाप्त हो जाएगा। और पंचायती राज में ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर है और खुशी की बात यह है कि केवल 4 या 5 वीडियो में हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।